हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of March गोइंग ऑन टिल द 16th of March। ओके, सो शुरू करते हैं। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 2 of Ariel, Knight of Michael, 2 of Gabriel, Knight of Gabriel, 2 Knight, 2 Knight, tonight. Okay. So, आज रात कुछ होने वाला है। Capricorns, Page of Ariel, Strength, New Beginnings and overall energy है 8 of Ariel की। ओके, शुरू करते हैं Capricorns। So, ये हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी कह रही है टेक प्राइड इन योर वर्क। ओके, खुशी से, दिल से, पूरे अपने फोकस से, प्यार से जो कर रहे हैं कीजिए। ओके, दैट इज इट। इस हफ्ते बस ये काफ़ी होगा, बस इतना काफ़ी होगा कि जो किया दिल से किया, खुशी से किया, दैट इज़ इट। उसके आगे ना कुछ सोचा, ना चाहा, ना कुछ डर है, ना डाउट है, कुछ भी नहीं। बस जो करना था, ड्यूटी रिक्वायर्ड थी, वो पूरे दिल से की, जेन्युइनली फुल फोकस से की, दैट इज इट। ओके, सो यस, दैट इज व्हाट आई सी एज बीइंग द मेन मैसेज फॉर द वीक कि इस हफ्ते बस ये करना है। ओके, फिर आप बिल्कुल गलत नहीं जाएंगे, गलत जा ही नहीं सकते। जब हम प्यार से कुछ करते हैं, दिल से कुछ करते हैं, हम गलत जा ही नहीं सकते। देन हम अपने परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाते हैं यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी के साथ। ओके, कि हम फ्लो में हैं, जो हो रहा है जैसे हो रहा है बस खुशी से हम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं एंड अपनी डेस्टिनी के साथ फ्लो कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन वी आर इन दैट फ्लो मूवमेंट, तो बस हम परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं एंड तब चीज़ें जिस ईज़ से होती हैं हम खुद सरप्राइज हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रही है किसी चीज़ को लेके, या तो मनी मेकिंग, आपका जो डिज़ायर है उसको लेके टेंशन है, स्ट्रेस है, लाइफ की स्ट्रगल है। सो आई फील दैट इज़ वाई ये ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि जस्ट लूजन अप, ईजन अप। ओके, अगर लाइफ में डिवाइन टाइमिंग नाम की कोई चीज़ है और आपको वो चीज़ मिलनी लिखी है फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, और आप लड़े जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, ओके, दैट रिमाइंड्स मी, मैंने शुरू में ही कहा था टुनाइट। अगर आप कह रहे हैं नहीं आज ही, अब भी चाहिए, ये क्यों नहीं मिल रही है चीज़ मुझे, तो आप अननेसेसरी वर्कड अप हो रहे हैं। ओके, ये जो स्ट्रगल हो रही है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आप नेचर के फ्लो के अगेंस्ट आप पुश एंड पुल कर रहे हैं। जस्ट फ्लो विद इट, दैट इज द मैसेज। इस हफ्ते ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कैप्रिकॉर्न्स, जस्ट फ्लो विद योर डेस्टिनी। जो हो रहा है, जिस टाइम पे हो रहा है, वो ही टाइम लिखा है उसका। ओके, सो थोड़ा सा लूजन अप, ईजन अप, खुद पे इजी हो जाइए एंड अननेसेसरी वर्कड अप नहीं होना है। ये जो आप यहाँ पर अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्रिप कर रहे हैं कि क्यों नहीं, क्या नहीं, बैलेंस नहीं है, फाइनेंसेस कम है, ये कब होगा, मेरी तरक्की कब होगी, मुझे बेटर जॉब कब मिलेगा, जब मिलना है आराम से मिलेगा। ओके, सो अभी बैठ के कंप्लेनिंग करके आप बस अपना मूड खराब कर रहे हैं, सो ये नहीं करना है। We have the Queen of Cups, the Angel of the Ocean, and we have the 6 of Wands. Yes, so same message है कि सब कुछ मिलेगा। Okay, 6 of Wands, जीत आपकी होगी exactly, मतलब जो आप चाह रहे हैं उससे बढ़ के मिलेगा शायद। Okay,
लेकिन यहाँ पर एंजल ऑफ द ओशन कार्ड कह रहा है वो ये जो होना है आपके लिए, ये चीज़ के लिए पेशेंस रखनी ज़रूरी है। ये कार्ड बात करता है सॉल्यूशंस, आंसर्स, प्रेयर्स बीइंग आंसर्ड। आपकी जो भी तमन्ना है वो आंसर होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में। क्लियर मैसेज है इसमें, ओके, डिवाइन टाइमिंग कि अभी अगर वक्त नहीं है, आपको कुछ मिलना है, उसके लिए अभी सही मुहूर्त, सही स्टार्स अलाइन नहीं हुए हैं, तो नहीं अभी हो रहा है। ओके, सो शांति रखनी है, पीस रखनी है एंड उसको होने देना है। वो होगा, वो होगा, वो होने से भी आप नहीं रोक सकते। ओके, अभी नहीं होना है तो आप उसको फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, और जब होना है तब आप रोक भी नहीं पाएंगे, इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, सो यहाँ पर आप बस, आई फील विद द क्वीन ऑफ कप्स, आई फील आप थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं कि क्यों, मतलब दूसरों की इतनी तरक्की हो रही है बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों को ये खुशी मिली है या फलाने के साथ इतना अच्छा हो गया है लेकिन मेरी किस्मत अटकी हुई है। सो ये नहीं कहना है, ये नहीं फील करना है। ओके, बिकॉज दिस मेक्स द सोर्स एनर्जी फील वेरी बैड कि इंसान जो है क्यों इतना कंप्लेनिंग मोड पे है। सब कुछ मिलेगा उसको, आराम से मिलेगा। ओके, बट जब चाहिए, जिस मोमेंट चाहिए, एकदम से ऐसे यूनिवर्स नहीं काम करता। ओके, सो थोड़ी सी पेशेंस भी दिखानी पड़ती है। सो जस्ट ब्रीथ इजी। ओके, आई फील यू आर गेटिंग वर्कड अप किसी चीज़ को लेके, किसी ड्रीम के ना मिलने की वजह से या पोस्टपोन होने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़। ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ माइकल। एक्शन लीजिए, अपना कर्म करते चलिए। ओके, सो ऐसे नहीं है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं है तो हम बैठ जाएं, अपना बस जो मैंने कहा था, आई थिंक दैट इज, मैंने कहा था ये जिस्ट ऑफ द रीडिंग है, ये मेन मैसेज यही है कि बस प्यार से अपना कर्म करते चलो। ओके, फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा। 2 of Swords, 7 of Swords, we have the Page of Cups, 8 of Swords भी आना चाह रहा था। यस, वही थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन अब जब आपने रीडिंग देख ली है तो ये जो Swords एनर्जी है हैवी, वी हैव द 2 of Swords एंड द 7 of Swords, ऊपर से 8 of Swords निकलने वाला था। सो यस, ये ओवर थिंकिंग एंड फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी से एंड खुद को ही रोके रखने से कि नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, क्यों करना है, जब कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। करते रहेंगे तभी अच्छा होगा। ओके, करते रहना है। नाइट ऑफ माइकल, जस्ट गेट मूविंग। ओके, गेट अप एंड डू व्हाट इज नीडेड। जो करना है, जिस टाइम पे करना है, बस अपनी ड्यूटी निभाते चलिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेज ऑफ कप्स, अगेन सेम मैसेज, मैंने क्या कहा था, जो करें प्यार से करें, दिल से करें। आई डोंट नो वाई रिपीट पे ये मैसेज क्यों है इस हफ्ते आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। आप शायद कुछ क्रिप कर रहे हैं और ये क्रिप करना, आई फील ये हायर पावर को दिखाता है कि हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं, हम अनग्रेशियस हो रहे हैं कि इतना कुछ हमें मिलता है बट फिर भी कुछ चीज़ें अटकती हैं, बस टाइम ले रही हैं, तो हम कंप्लेनिंग मोड पे चले जाते हैं। ओके, सो दैट इज़ समथिंग जो हमें नहीं करना है। वेंसडे वी हैव द 2 of Gabriel। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई साथ है, किसी का साथ है एंड आप जो चाहते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं इस पर्सन से, अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स, प्लान्स, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप कोई सपना देख रहे हैं। ओके, आई फील एंड फ़िलहाल बस अपने लेवल पे जो मेहनत कर सकते हैं दिल से वो करते चलिए। एंड यहाँ पे मुझे वेंसडे लग रहा है आप किसी से शेयर भी कर रहे हैं अपना प्लान। 10 of Wands, King of Pentacles, 9 of Cups। यस, ये जो आपका सपना है, 9 of Cups भी सपने की बात कर रहा है, 2 of Gabriel भी। आप अपना सपना जो है ये किसी को ट्रस्ट करके आप बता रहे हैं। King of Pentacles, दिस इज़ यू,
यू आर ट्रस्टिंग, आप अपना जो आपकी आइज ऑन द प्राइज है, वो क्या प्राइज है, वो क्या सपना है, वो क्या डिज़ायर है, वो आप किसी से शेयर कर रहे हैं कि आई एम ड्रीमिंग अबाउट दिस, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। एंड 10 ऑफ wands अगेन ये बात करता है कि अगर ये सपना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, मेहनत के साथ आता है। ओके, सो वो मेहनत डालते चलिए एंड बस अच्छा सोचते चलिए। नाइट ऑफ गैब्रियल क्या कह रहा है? अच्छा सोचिए एंड एकदम कमिटेड रहिए, बिल्कुल भी फोकस वेवर नहीं करना चाहिए। ओके, कि अगर टाइम लग रहा है तो हमारी एनर्जी लो हो जाए या हम गिव अप कर दें, वो चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नाइट ऑफ गैब्रियल कह रहा है कि बिल्कुल कमिटेड रहना है अपने ड्रीम के साथ। 10 of swords, we have the tower and the 4 of wands. Yes, so I feel यहाँ पर कुछ पाने के लिए यहाँ पर you can be put to a test. ओके, लाइफ में जो आप चाह रहे हैं वो कुछ बड़ा है, कुछ बहुत ही आपकी लाइफ में मेजर चेंज लाएगा, मेजर स्टेबिलिटी लाएगा, मेजर ग्रोथ लाएगा। एंड उस चीज़ को पाने के लिए आई फील इनिशियल जो चीज़ें वर्कआउट आपके लिए अच्छे के लिए नहीं हैं, वो वर्कआउट नहीं होंगी। वो दोज थिंग्स, दोज कनेक्शंस, वो रिश्ते, वो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, दे विल फॉल आउट। ओके, सो जो भी वीक है, जो आपके फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, आई फील यूनिवर्स उसको हटाने वाला है विद द 10 of swords एंड द टावर हियर। सो जो भी आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कंड्यूसिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, आप देखेंगे उन कुछ सिचुएशन से आप हट रहे हैं, आपका मन उठ रहा है या किस्मत आपको वहाँ से हटा रही है। कुछ जगहों से कुछ रिश्ते छूट रहे हैं, कोई कनेक्शंस, कोई अक्वेंटेंसेस, कोई फ्रेंडशिप्स छूट रही हैं, टूट रही हैं। सो वो ज़रूरी है। आई फील आपके फ्यूचर में जो चीज़ फीचर नहीं करती वो फॉल ऑफ हो रही है एंड एक स्टेबल फाउंडेशन की ज़रूरत है। पहले ये फाउंडेशन बनेगी आपके अपने माइंडसेट में बहुत श्योर होना एंड कमिटेड होना, ये भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ओके, सो ये आपके लेवल पे चेंज होगा कि फोकस वेवर नहीं करना चाहिए। ओके, फोकस अगर दूसरी चीज़ों पे है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, तो आप कैसे इस अपने सपने के लिए एनर्जी सेव करेंगे? सो फोकस पूरा होना चाहिए। सो यस, आपकी तरफ से कमिटमेंट है एंड दूसरा जो कनेक्शंस, जो सिचुएशंस हेल्दी नहीं है, वो भी आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। ओके, सो यस, धीरे धीरे ये कुछ प्रोग्रेस चल रही है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ काम चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको एक बेटर सिचुएशन, बेटर फ्यूचर में डालने के लिए। फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ एरियल। सो 8 of एरियल यहाँ पर है एंड पेज ऑफ एरियल यहाँ पर। सो यस, अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, पॉजिटिव आउटलुक आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर होप जाग रही है। ओके, 2 of एरियल, यहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, शुरू में मैंने कहा था 2 of पेंटिकल्स के साथ देयर इज स्ट्रगल। सो अब वो चीज़ नहीं है, अब एक पॉजिटिव आउटलुक है, माइंडसेट है कि यस, जो करना है बिल्कुल मतलब फोकस एंड कमिटमेंट एंड प्यार के साथ करना है। सो यू आर चार्ज्ड। नाइट ऑफ गैब्रियल एंड पेज ऑफ एरियल, ये यहाँ एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं आपकी। वी हैव बैलेंस, लुक एट दिस, जस्टिस। जस्टिस कार्ड कह रहा है कि बस अच्छी इंटेंशन रखनी है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 of swords। 8 of swords यहाँ आना चाह रहा था, फाइनली आ ही गया। दैट मीन्स कुछ चीज़ आपको डरा रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाज हियर। सो ये कोई लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनाई हो सकता है, कैप्रिकॉर्न्स। मे बी आप किसी से इन्वॉल्व हैं, कोई लीगल बैटल में कोई केस चल रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर
जस्टिस कार्ड कह रहा है देयर विल बी सेटलिंग ऑफ अ स्कोर। ओके, कुछ किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होने वाला है, या किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो रिटर्न में आप भी उसके साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू सेटल अ स्कोर। ओके, या फिर यूनिवर्स इज गोइंग टू सेटल द स्कोर आपके लिए, आपके बिहाफ पे। ये कुछ आपके लिए किया जा रहा है, अच्छा या बुरा। लाइक आई सेड, ये पर्सन ने अच्छा किया है तो अच्छा हो रहा है, बुरा किया है तो इसके साथ बुरा होने वाला है। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, और अगर बुरा किया है तो लाइक आई सेड, ये जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है वो हटाए जा रहे हैं। यूनिवर्स क्लीन कर रहा है आपका रास्ता। ओके, सो मे बी ये कोई गलत पर्सन है जिसने आपका बुरा किया है, बुरा चाहा है, सो ये आपके रास्ते से हटाया जा रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड सैटरडे को, सो लियो एनर्जी, एंड ये कार्ड बात कर रहा है बस बीइंग इन योर पावर, अपनी हिम्मत दिखानी है, एंड नॉट जस्ट फिजिकल। ये कार्ड ये कह रहा है कि बस फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, प्यार भी एक स्ट्रेंथ है हमारी। ओके, प्यार से काम करवाना, प्यार से काम करना, ये भी हिम्मत वाले ही करते हैं। ओके, जिनका फोकस अच्छा है, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो ही पर्सन ये कर सकता है। ओके, पॉजिटिविटी के साथ, प्यार के साथ। वी हैव द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ। सो ये कार्ड 2 बार आया है। दिस शोज योर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न। ये पेंटिकल एनर्जी आपकी है। ओके, दिस इज़ यू, अर्थ एलिमेंट का पेज। सो आप बहुत एक्साइटेड हैं, ये फ्रेशनेस जो लाइफ में आई है, हैप्पी मोड जो लाई है ये। आई फील ये लाइफ का एक हैप्पी फेज शुरू हुआ है, एक बहुत प्रॉमिसिंग फेज शुरू हुआ है कि नहीं, अच्छा हो रहा है, एंड और अच्छा ही होगा अब धीरे धीरे। सो येस, आपका फेथ बढ़ रहा है, आपकी हिम्मत बढ़ रही है विद स्ट्रेंथ कार्ड एंड फूल कार्ड। सो ये लियो है, ये एरीज एनर्जी है। सो आपकी हिम्मत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। येस, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना है, फेथ दिखाना है अपनी किस्मत में, और थोड़ा सा ऑफ कोर्स कमिटमेंट दिखाना है अपने एक्शंस में। ओके, सो यस, बिलीफ में एंड एक्शन में ये 2 चीज़ें बैलेंस हो गई, अलाइंड हो गई, तो बस फिर क्या कहना, बस हैप्पी मोड पे ही आप चलेंगे। ओके, सो यस, लाइक आई सेड, ये स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ है। ये है बीइंग कमिटेड विद लव। ओके, सो यस, प्यार से चीज़ों को हैंडल करना भी ज़रूरी है, भी ज़रूरी नहीं, वो ही इनफैक्ट हाईलाइट है इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न्स। सो यस, बहुत ज़्यादा मे बी बीइंग फ्रॉम द अर्थ एलिमेंट, आप ऑफ लेट शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, कैलकुलेटिंग हो गए थे, रैशनल हो गए थे, बट लाइफ में थोड़ा ईजी होना एंड लविंग होना भी ज़रूरी है। ओके, एंड ट्रस्टिंग होना, ऑल्सो ट्रस्टिंग योर ओन डेस्टिनी, डाउट नहीं दिखाना। ओके, सो उससे यूनिवर्स को भी बुरा लगता है कि ये पर्सन डाउट दिखा रहा है। क्यों? न्यू बिगिनिंग्स आर टू कम। जब सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है तो एकदम से इम्पेशेंट होके ब्लेम नहीं करना है किस्मत को, गॉड को, कुछ भी कंप्लेन नहीं करनी है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नेवर कंप्लेन even though it's difficult, but I feel कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर लुक एट दिस, आपके एंजल्स लगे हुए हैं आपके लिए कुछ नया करने के लिए, अच्छा करने के लिए, आपका पाथ जो है, आगे का जो रास्ता है वो साफ करने के लिए, गलत लोगों को हटाने के लिए। सो इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस। ओके, सो हम जो चाह रहे हैं वो एक प्रोसेस है, एंड उसमें पेशेंस दिखानी है हमें। सो डेफिनेटली यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। यहाँ पर बहुत ही यहाँ कंपैशन की बात है, स्ट्रेंथ कार्ड भी कंपैशन की बात कर रहा है। सो आप खुद वो अंदर से एक लविंग एनर्जी की फ्लो आप फील करेंगे कि यस, एकदम से जैसे बहुत पॉजिटिविटी से आप भर गए हैं एंड ग्रैटिट्यूड से भर गए हैं यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू, मेरे लिए ये धीरे धीरे पूरा पॉजिटिव आउटकम्स
की तरफ मुझे मोड़ने के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स बन गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ग्रोथ है, लुक एट दिस। सो ये ग्रोथ को लेके, एंड मैंने कहा था बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, प्रैक्टिकलिटी, ओके। आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आपका फोकस, आपकी एक्साइटमेंट, आपका ट्रस्ट, ये दोनों कार्ड्स यही बात कर रहे हैं, ओके। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्मनी। लाइफ में फाइनली आप समझेंगे कि यस, ये कुछ डिवाइन प्लान नाम की चीज़ होती है। ये जो जजमेंट कार्ड कह रहा है कि देयर इज़ अ प्लान फॉर यू, ओके। और वो डिवाइन प्लान जब धीरे धीरे रिवील होगा तब आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कि यस, ये भी कुछ होता है। सो बस पेशेंस दिखानी है हमें एंड प्यार दिखाना है, प्यार से अपने कर्म करने हैं, ओके। 1 कार्ड, एक गाइडेंस कार्ड लेंगे हम काली डेक से। वी हैव देवी माँ काली, लुक एट दिस, हाउ क्यूट इज दिस, देवी माँ काली। ये ओह माय गॉड, ये कार्ड क्या कह रहा है? अगर आप इलस्ट्रेशन पे ही गौर करें तो ये हैंड्स क्रेडल कर रहे हैं ये बेबी को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको कुशन दे रहे हैं, उसको वो कंफर्ट दे रहे हैं। एंड एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था कि ट्रस्ट कीजिए डिवाइन को, डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू, ओके। सोर्स एनर्जी, यूनिवर्स हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ओके। सो कुछ भी पास्ट की वजह से अगर कुछ डाउट्स हैं भी तो बिल्कुल इस हफ्ते आपका ये लेसन है शायद कि डाउट नहीं करना है, ओके। जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट इन योर डेस्टिनी, इन द हायर पावर कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो माँ काली का कार्ड है ये कह रहा है आपके लिए एंडलेस लविंग है, ओके। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हैं। सो आपको बस क्या करना है, आपके काम बहुत आसान है, आपको बस ट्रस्ट करना है, दैट इज़ ऑल। So you just have to feel this safety, okay? ये जो हायर पावर से सेफ्टी नेट आपको मिला हुआ है, सेफ्टी जो फील कराई जा रही है इस हफ्ते, उसको एक डीप लेवल पे आपको फील करना है एंड बस ग्रैटिट्यूड दिखाना है, ओके। सो आई फील ये कार्ड आपको बता रहा है कि यस, यू आर डिजर्विंग ऑफ कंफर्ट। ये जो कंफर्ट मिला हुआ है माँ के हाथों में इस बच्चे को, सो ये बच्चा ये डिज़र्व करता है ये कंफर्ट, ये प्रोटेक्शन, ओके। सो ये कार्ड कह रहा है कि डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं यूनिवर्स की तरफ से वो कुशनिंग, वो कंफर्ट, वो प्रोटेक्शन, कि लाइफ में कुछ अगर छोटी मोटी डाउनफॉल हो भी तो एक कुशनिंग इफ़ेक्ट हो, ओके। कि गिरे भी तो इतनी सॉफ्टली जैसे कि यूनिवर्स ने हमें एकदम मतलब गद्दे पे उठा लिया, हम गिर रहे थे एंड कुशन पे उसने हमें कैच कर लिया। सो वो फॉल का इम्पैक्ट ही नहीं आया और फिर हमें सही रास्ता दिखा दिया। सो ये मैजिकल इफ़ेक्ट, ये स्पिरिचुअल कनेक्ट आप फील करेंगे इस हफ्ते। ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड बस प्यार दिखाइए, ओके। खुद को, अपनी किस्मत को, यूनिवर्स को, दैट इज़ ऑल कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।